महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने और जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं कंट्री में, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत टाइम लगा। और ये बिल जो है वो कोई भी पार्टी सरेआम से इसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोग्रेसिव संगठन रहे हैं महिलाओं से जुड़े हुए या जो भी प्रगतिशील पार्टीज़ हैं, उनका काफ़ी प्रेशर रहा। और ये तो बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए आरक्षण तो चाहिए। ये जो अभी वाला बिल है ना, अगर ये सच में ही महिला आरक्षण बिल होता ज़रूर पास होता, लेकिन ये जो महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो ये करना चाह रहे हैं, अगर महिला को आपने आरक्षण ही देना है तो आपको उसके लिए डिलिमिटेशन या ये सेंसस की ज़रूरत क्या है? आप उसके बगैर भी तो दो ना, महिला आरक्षण दो आप। वो सारी चीज़ें अलग हैं। आप डिलिमिटेशन चाहते हैं या सेंसस होना ज़रूरी है? आप कहते हैं कि वो होना ज़रूरी है, उसके बाद आप आरक्षण देंगे। आप पहले सीट्स बढ़ाएंगे फिर आप महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये तो गलत बात है। आप जो हमारी एग्जिस्टिंग सीट्स है आप उसी में दो ना महिलाओं को आरक्षण। तब आपको शायद ये लगता है कि जो हमारे जो मेल जो लोग हैं पार्लियामेंट में, उनकी अपनी सीट्स जा रही हैं, उसमें से वो नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक बहाना बनाया, हम इनको आगे बढ़ा देंगे, 543 से लेके 800 कुछ पे ले जाएंगे, फिर उसमें से हम महिलाओं को देंगे। लेकिन उसकी आड़ में बहुत कुछ करने के लिए आपके जो हिडन एजेंडाज हैं वो लोगों को समझ आ गए हैं, इसलिए ये आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। किस बात के लिए? जब बिल देखिए, अगर राजनीति आपका एक हिडन एजेंडा लेकर सामने आ रही है ना, तो अड़ंगा तो हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता मूर्ख तो नहीं है, सबको सब कुछ समझ आ रहा है आप इसके बिल के आड़ में क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम इस बात को, जो सही बात रखी जा रही है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इससे क्या हो रहा है कि हमारी आने वाली जो राजनीति है, हमारा जो भविष्य है देश का, वो खतरे में हो जाएगा, एक ही पार्टी के हाथ में चला जाएगा। अगर उस चीज़ का विरोध करने को आप अड़ंगा कहते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि जो बात समझ में आ रही है आप क्यों करना चाहते हैं। आप दो ना 543 सीट्स में से। अगर आप ये बोलते कि इन 543 सीट्स में से हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, कौन मना करता? नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasauli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasauli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.